हेलो, सब लोग लाइव जुड़िए भाई, लाइव जुड़िए और इस वीडियो को एकदम शेयर करिए तो हर छात्र तक एकदम दंदना के एकदम शेयर करिए, तो चाप के शेयर करिएगा इसको। कुछ बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये छात्रों के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। शेयर करिए एकदम हर जगह। राहुल लाइव शो कर रहा है, देखो तो। हेलो, गुड मॉर्निंग सूरज भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए छात्रों के साथ, देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। पता है दोस्तों, आप लोगों के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है, सोच के भी आप लोगों को ना बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। हम मतलब एकदम शॉक्ड हैं, एकदम, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना एकदम शॉक्ड होना, हम एकदम शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपको पता है जेएसएससी सीजीएल का केस हाईकोर्ट कितने बजे खुलता है? 10:30 बजे। 10:30 बजे खुलता है हाईकोर्ट। जेएसएससी सीजीएल का केस आज ही 10:30 बजे के बाद फाइल हुआ है। आज ही 10:30 बजे के बाद फाइल हुआ है और पूरी संभावना है कि आज ही 12 बजे, यानी कि देखो अभी बज गया है 12, ठीक है, 12 बजे सुनवाई भी हो जाएगा उसका। आज भी 12 बजे सुनवाई भी हो जाएगा उसका, ठीक है। मतलब सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। 10-276 फाइलिंग नंबर केस, ठीक है, आज ही फाइल हुआ केस। कल देखिए फाइल नहीं हुआ, कल फाइल नहीं हुआ, आज फाइल हुआ। मतलब और भी तरह के केस लगते हैं। पीजीटी का केस देखिए आज तक प्रॉपर सुनवाई नहीं हुआ। सीजीएल का ठीक से 1 महीना का डेट लगता था, केस फाइल हुआ। जो भी केस फाइल होता है अमूमन ये माना जाता है कि 5 से 6 दिन तो लगता ही लगता है, 1 दिन भी लगता है, चलो ठीक है। लेकिन आज 2 घंटे के अंदर, मात्र 2 घंटे के अंदर केस भी फाइल हुआ और पूरी संभावना है कि केस का सुनवाई भी आज हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा गेम चल रहा है, अगर ये सही है तो। सोचिए, समझिए। और उस पे भी देखिए आज के दिन सबको पता है, आज के दिन सबको पता है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है सारे लोगों का। उसमें अजीत सर प्रेसिडेंट के रूप में खड़े हैं, अजीत सर। लेकिन देखिए आज ही के दिन केस फाइल हुआ, ये केस कल भी फाइल हो सकता था। कम से कम प्रिपरेशन का समय मिलता हम लोगों को। आज केस फाइल हुआ, अभी हम फ्लैट पे हैं, 11 बजे मेरे पास फोन आता है कि बताइए कि सुनवाई भी है 12 बजे। सोचिए, ये सोच के भी मतलब मेरा दिमाग सर चकरा गया है कि मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी परेशान मत हो दोस्तों, हम बता रहे हैं कि परेशान मत हो दोस्तों। मैं बता रहा हूं कि अगर आपका भाई अभी तक है, आपका भाई कुणाल प्रताप सिंह है और कुछ लोग आपके साथ अच्छे लोग से खड़े हैं, तो आप एकदम चिंता मत करिए, न्याय होगा, ठीक है, न्याय होगा। और अब सिर्फ एक मांग होगा, सिर्फ एक मांग। सीबीआई मतलब सीबीआई, ईडी मतलब ईडी, ठीक है। और एक बड़े छात्र उन्मूलन के लिए सब लोग तैयार रहिएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। और आज शाम 6 बजे झारखंड में जितने भी दोस्त, युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज शाम 6 बजे ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जिला मुख्यालय पे
माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कार्यक्रम करिए, एकदम शानदार तरीके से करिए, ऐतिहासिक करिए। जितने भी लोग हैं, देखिए अभी भी ये सूचना मिला कि केस नोटिफाई भी हो गया और केस नंबर भी मिल गया, 6521 केस नंबर, 6521 केस नंबर। अभी भी ये पता चला कि 6521 केस नंबर भी मिल गया और नोटिफाई भी हो गया, यानी कि सुनवाई उसकी थोड़ी देर में हो जाएगी। किसी को कोई मौका नहीं दिया गया, ना हम लोगों को, ना हमारे वकील को, कोई भी किसी को मौका नहीं दिया गया। और अभी सुनवाई स्टार्ट भी हो चुका होगा, शायद या हो जाएगा 15-20 मिनट में। कौशिक चक्रवर्ती, मैं सरकार की बातों में नहीं माना था, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, ना तो मैंने कोई जश्न मनाया, ना ही मैंने मना किया था यहां पे लड़कों को भी, अपने बच्चों को। जब लोग वहां खत्म कर रहे थे तो मैंने मना किया था कि कोई ढोल नगाड़ा और पटाखा उटाखा कुछ नहीं, सीधे जाएंगे महात्मा गांधी के गले में माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। लेकिन पता नहीं पीछे से सब लोग आ गए, कौन लोग आ गए, ढोल तमाशा लेके और पटाखा लेके, फूल माला लेके। जैसे सीजीएल का जो सेलिब्रेशन था 1 घंटे का, वो लड़कों का इमोशन था, उसको भी हम नहीं रोक पाए, क्योंकि वो 10 साल के लड़कों का इमोशन था। लड़के अपने आप को नहीं रोक पाए तो हम कैसे रोक लेते उनके साथ? हम तो आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे ना। और उसके बाद भी जिस दिन सरकार का फैसला आया तो उसके बाद भी 2 दिन तक हम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए, मीडिया में सब लोग बोले, जो लोग अनशन में बैठे हुए थे, कि सीबीआई करना है, लेकिन लड़के लोग नहीं आ रहे थे, कोई खुश हो गए सब लोग। रात में मात्र 10 लड़के रहते थे, जो वहां लड़के थे तो पूछिए, मात्र 10 लड़के, मात्र 10 लड़के रात में रुकते थे। तो बताइए किस हिसाब से रुकते? वहां प्रशासन का प्रेशर, हर तरफ से प्रेशर में नहीं पास आता था, आपका मांग पूरा हो गया, खाली करिए। जबकि हम लोग जानते थे, मस्ताना सर लाइव आके आपको बताएंगे, हम लोग मस्ताना सर डिस्कस कर चुके थे कि सर ये गेम है, आपको भी पता है। लेकिन हम लोग चाह के भी अपने बच्चों को नहीं समझा सकते थे कि नहीं आप लोग तो राजनीति करिएगा। अब जब कैंसिल कर दिया, अपने लोग बोलना चालू कर दिए भाई मंच पे कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मान गए आप तो सरकार, अब चलिए, अब समझ दीजिए। आप देखिए कौन मीडिया में किस तरह का बयान दिया है, देखिए, आप समझिए, आप खुद से समझिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसे नाम लूंगा ना तो खुल के सामने आऊंगा, फिर जो बैटिंग करना होगा तो खुल के बैटिंग करेंगे। लेकिन देखिए, आप देखिए हमारे बीच के लोगों का 4 दिन में कैसे टोन बदला है। 4 दिन में हमारे बीच के लोगों का टोन बदला है। जो लोग कहते थे कि लाठी खाएंगे, छाती पे गोली खाएंगे, और उनका टोन बदल गया। आप देखिए, सुधीर सोनू जी ने जो बोला वो हो गया। हम लोग को सब कुछ पता था। देखिए, जयपाल सिंह स्टेडियम में बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई, क्या वहां कोई आंदोलन नहीं करेगा? लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूं, चिंता नहीं करना, मजबूत इरादों को साथ रखिए। मैं बता रहा हूं न्याय होगा, ठीक है, न्याय होगा, चिंता मत करिए। आज शाम में आप लोग अपना ताकत दिखाइए। मैं बता रहा हूं कि जिला मुख्यालय पे जिस जिले से आप हैं, शाम 6 बजे एक ऐतिहासिक पुतला दहन कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री का होना चाहिए पूरे जिले में। जो भी छात्र संगठन या जो भी संगठन है, एकदम खुल के आइए और ऐतिहासिक पुतला दहन करिए। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने जिला मुख्यालय पे करिए और दिखाइए ताकत कि आपके अंदर ये गुस्सा आज भी उतना ही है, आज भी आपके इरादे उतना ही चट्टानी और फौलादी हैं। और आगे का सारा प्लान आपको बताया जाएगा, चिंता मत करिए। सिर्फ 2 महीने का समय दिया गया, हम लोग खत्म तो नहीं किए, हम सिर्फ 2 महीने का टाइम दिए हैं, स्थगित किए हैं। लेकिन बहुत कुछ अभी चेंज होने वाला है, वेट एंड वॉच करिए। और आज रांची में शाम 5 बजे सभी लोग
आप बापू वाटिका पहुंचिए सब लोग, शाम 5 बजे बापू वाटिका, शाम 5 बजे बापू वाटिका पहुंचिए। मैं किसी पे दोष आरोप न कर रहा हूं, शायद ये परिस्थिति ऐसी बनाई गई, स्थिति ऐसी बनाई गई कि सब लोग अपने अपने खुश होकर घर चले गए। हेमंत है तो हिम्मत है के नारा लगाते। मैंने बोला इस नारे की क्या जरूरत है, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब जो कुछ होगा डबल एनर्जी से होगा, ट्रिपल एनर्जी से होगा। चिंता मत करिए, डबल और ट्रिपल एनर्जी से होगा। बस आप अपने हौसले बुलंद रखिए, आप अपने हौसले बुलंद रखिए। आपको जैसा कहा जाए बस आप वैसा करिए। हम सफल होंगे इस बार, कोई धोखा नहीं, इस बार कोई छलावा नहीं। कोई भी मेरे इरादे में कोई खोट नहीं बता सकता। जब इतनी बीमारी लेके हम इस केस को लड़ सकते हैं, अगर बिकना होता ना तो ये छोड़ दिए होते केस। हम लड़के भूल गए थे, लड़के भूल गए थे इस केस को, जैसे सीजल को, लेकिन मैंने जिंदा किया वो सारे पेपर्स को दिखा के, पूरी हिम्मत दिखा के कि देखो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, अगर मैं बिका होता तो। लेकिन कुछ लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इनको हटाया जाए, साइड किया जाए, पर तुम अपने इरादे में कभी सफल नहीं हो पाओगे, याद रखना। क्योंकि जैसे सीजीएल से मेरा इमोशन जुड़ा है, इमोशन, ठीक है, मेरा इमोशन जुड़ा है जैसे सीजीएल से, ये जान लीजिए आप। और इस बार हम सिर्फ घायल ही नहीं, घातक भी हैं। और किसी भी हिसाब से कोई मुझे पीछे नहीं कर सकता। कोई जेल में डाल दे, लाठी तोड़ दे, गोली मरवा दे, पीछे नहीं होगा। जब तक जान होगा लड़ेंगे इसके लिए। और आपको भी वो हौसला दिखाना है दोस्तों। बोलिए ना कितना बड़ा धोखा सब आपके साथ हो रहा है। एक प्लानिंग के तहत सारी परीक्षाओं को रद्द किया गया। हम तो सिर्फ एक बार बोल रहे हैं कि छोड़िए सब, रद्द वापस ले लीजिए, सारा रद्द वापस ले लीजिए माननीय मुख्यमंत्री। सिर्फ सीबीआई और ईडी कर दीजिए, बस कुछ नहीं चाहिए। सीबीआई और ईडी कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं वचन दे रहा हूं कि कोई लड़का आगे नहीं आएगा। बस सीबीआई और ईडी कर दीजिए सारी परीक्षाओं के लिए, सारे परीक्षाओं वापस ले लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब इससे नीचे तो कुछ भी नहीं होगा। अब कोई मांग स्वीकार नहीं होगी इससे नीचे, ठीक है। जिस तरह से चल रहा है, देखिए 1.5 घंटे में फाइल होता है केस और आज ही सुनवाई हो जाता। समझ में नहीं आता किसके ऊपर दोषारोपण करें। मैं हाईकोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है आप बताइए, कैसे पॉसिबल है? कैसे संभव है ये कि 2 घंटे में सुनवाई हो जा रही, किसी को पता नहीं चल रहा। उस पर भी उस दिन जिस दिन अजीत सर का प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और पूरा हाईकोर्ट उसमें व्यस्त है, पूरा हाईकोर्ट के वकील उसमें व्यस्त है। ये केस कल क्यों नहीं फाइल हुआ था? धीरेन्द्र कुमार गुप्ता जी, मेरे इमोशन से कोई खेल नहीं सकता दोस्त, चिंता मत करिए। मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा, बस आप लोग अपनी जबान से पीछे मत हटिए, ठीक है। आप लोग अपनी जबान से पीछे मत हटिए। जब इलाज चल रहा था ना कैंसर का, पट्टी बांध के जाते थे हाईकोर्ट। मना किया था डॉक्टर के, नहीं आपका चल रहा है रेडिएशन, आपको नहीं जाना है। इन्फेक्शन होगा उसके बावजूद भी जाते थे। लड़के लोग देखें तो ये मेरा इमोशन जुड़ा है सीजीएल से। और ये लोग, कुछ लड़के और लड़कियों को मैंने वीडियो देख रहे थे कि दोषारोपण हम लोग पे कर रहे हैं वो लोग। अरे ये भी देखो यार, बोलो अपनी आत्मा को झांको कि कौन किया तुम्हारे साथ ऐसा, किसकी वजह से तुम लोग सड़कों पे हो या हम लोग सड़कों पे, ये भी तो देखो। अब कुछ लोगों को सरकार का लॉलीपॉप मिल गया है। भाषण देख लीजिएगा स्टेट पे, आभार यात्रा हेमंत है तो हिम्मत है, मेरे मुंह से निकला नहीं निकला। मैंने हमेशा आधी जिद दी क्योंकि मुझे लॉलीपॉप नहीं मिला था। और लॉलीपॉप देने का प्रयास किया गया, पर लॉलीपॉप हम लेंगे नहीं, ठीक ना। आप लोग बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है, नहीं परेशान होना है। बस आप लोग बस अपनी ताकत को बचा के रखिए। कोई कुछ भी बोले मत मानिए, मैं बता रहा हूं सब के सब कुछ लोग ढोंगी हैं। आपके बीच साले कुछ ढोंगी पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग जो ढोंग दिखाते हैं छात्र होने का और छात्र प्रतिनिधि होने का, लेकिन सब के सब ढोंगी हैं। और कुछ लोग जो अच्छे हैं वो साथ हैं।
1 महीने से ऊपर हो गया, हम अपने घर नहीं गए अपने बच्चे को देखने के लिए, अपनी मां को देखने के लिए, आंख का ऑपरेशन हुआ नहीं देखने के लिए गए, अपनी वाइफ को नहीं देखने के लिए गए। और क्या कुर्बानी दें? कैंसर जैसी बीमारी में लड़े, और क्या कुर्बानी दें अपनी? क्या और क्या प्रमाणित करें अपने आप को हम? और कितना प्रमाणित करें? और कितना प्रमाणित करें? सीना फाड़ के दिखा दे। और कुछ लोग लगातार उंगली पे उंगली किया हुआ है, लगातार उंगली। एक वो विशाल मास्टर है, आज तक हम नहीं बोले उसके बारे में, जल्दी हम बोलते हैं उसके बारे में। एक वो विशाल पाल है, वो देखो तुम उसका कल वीडियो। अगर कोई विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या भैरव सिंह जो भी है, XYZ जो भी है, अगर वहां मदद कर रहा है निस्वार्थ भाव से, सब लोगों ने आपको देखा किस तरह से भैरव भाई सबको एक एक करके पूछ पूछ के खाना खिलाया। क्या कभी वो पार्टी का झंडा लेके आए? कभी वो माइक पे बोले? लेकिन देखो किस तरह से उनको कार्यकर्ता बताया जा रहा है ये विशाल पाल के द्वारा। ये हमेशा तोड़ने का काम किया है, शुरू से अंत तक हमेशा तोड़ने का काम किया है ये आदमी। बस ये आदमी 1 घंटे के लिए आता है, रील बनाता है, 10 समोसे बांटता है और चला जाता है, और बोलता है कि हम छात्रों के हितैषी हैं। और 4 दिन से नहीं पहुंचा वहां पे। अगर तुम्हारी हिम्मत होती तो तुम 4 दिन पहुंचते। नहीं बोल रहा हूं। ये वीडियो बनाने का क्या जरूरत था उसको? आज तक हम 6-7 महीने में वो इतना कुछ मेरे बारे में बोला। क्या मैंने कभी वीडियो बनाया उसके बारे में या बोला कहीं? लड़के बुलाया पूरा, जैसे से रिफॉर्म मंच उसको बुलाया, आओ तुम अभी। नहीं मेरा बच्चा है, नहीं मेरी पत्नी है, बहुत रात हो गया है। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी और बच्चा है, हम लोग का नहीं है क्या? तुम्हारे नियत में खोट है तुम्हारे। रीलबाज इंसान। और आप बोल रहे हो दोस्तों, दिखाएंगे वो कितना घटिया आदमी है वो विशाल। जब वो जेल में था ना, जिसको पकड़ के ले गया था 24 घंटे के लिए, मेरे पास पूरा है, मैं ये बोलना नहीं चाहता। हम वकील दिलाए सूरज को और 24 घंटे के अंदर उसको निकलवाया, उसकी शादी हुई। लेकिन वो इंसान कभी किसी का वो नहीं रख सकता, कभी वो इंसान कभी किसी का फर्ज नहीं था। मेरे पास प्रमाण है। अगर नहीं दिया तो 10 बार मुझसे रिक्वेस्ट किया था, कुणाल भाई आप ही कुछ कर सकते हैं, कुणाल भाई आप ही, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी होने वाली, मेरी बेइज्जती होगी। हम उसका इमोशन को समझे कि नहीं, कल जिसकी शादी है उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने वकील से बात किया, मैंने जहां जहां फोन करना था मैंने किया, लेकिन वो इंसान किसी भी चीज का नहीं रख सकता। वो इंसान ही घटिया है, वो इंसान ही घटिया है। वो मंच पे हमारे कौन नहीं आया? कांग्रेस को लोग आए, 4 बार आए, बीजेपी आई, जेल कैम आए, सब लोग आए। किसको माइक नहीं दिया गया? किसको माइक नहीं दिया गया? किसको माइक नहीं दिया? किसको बोलने से रोका गया? सभी लोगों को। उसके बावजूद भी ये बेवकूफ आदमी वीडियो बनाता है कि बीजेपी वाले मंच पे लोग थे और उसके मौसा आए हुए थे, बैठे हुए थे मंच पे, तो उसको अच्छा लग रहा था। क्या जरूरत है वीडियो बनाने का उसको? जो भैरव सिंह निस्वार्थ भाव से एक हाथ टूटा हुआ में सबका सेवा कर रहा था, खाना खिला रहा था, और भी कितने लोग, मंदिर वाले लोग थे, एक ट्रस्ट था, सब लोग खाना खिला रहे थे, बिना किसी पार्टी के। एक तक उस बंदे ने माइक नहीं पकड़ा, लेकिन उसके लिए वीडियो बनाई लड़का। क्यों? ही वॉन्ट्स टू शो कि यहां पे लोग आए हुए हैं तोड़ने के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए। कुछ लोग ये बोले, ठीक है, कुछ लोग ये विनय बाबू का कहना है, विनय बाबू हजारीबाग वाले, अब बोल रहे हैं तो पूरा खुल के बोल रहे हैं। उनका कहना है कि मंच अपलग कर दिए। लड़कों लोग से पूछिए, 3 बार हम तक प्रार्थना किए, 3 बार लड़कों लोग के कहने पे 3 बार गए, 3 बार गए लड़कों के कहने पे। नहीं हम चाहते थे कि नहीं एक होकर सब लोग लड़ो। 3 बार लड़कों के कहने पे, 3 बार अपना ईमान गिरा के 3 बार गए। लेकिन क्या हुआ अंत में? क्या हुआ? वो राम अवतार जो सिर्फ एक परमिशन लेके रखा था, वो क्या बोला? तो पूछ लीजिए सब लोग। हम देवेंद्र की भावनाओं का सम्मान करते हुए मेरे साथ लड़ा है, छोटा भाई है देवेंद्र। हम जयराम जी का भी सम्मान करते हैं, लेकिन स्टूडेंट के मुद्दे पे किसी से खिलवाड़ नहीं। इन लोगों के बीच में कुछ लोग हैं ना, मैंने जयराम जी के मंशा पे शक जाहिर किया, ना ही देवेंद्र के, लेकिन कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती का नेतागिरी करना चाहते हैं। अरे किसी चीज का हद होता है यार। कुछ लोग वहां बैठे हुए थे हमारे अनशनकारी,
हॉस्पिटल में कुछ लोग बैठे हुए थे, वहां कुछ लोग बात कराया जा रहा है कांग्रेस से, राहुल गांधी से, जेएमएम से। लगातार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था हमारे लोगों को, लगातार इतना षड्यंत्र। साला 26 दिन तक दिन रात पहरेदारी किया वहां पे, 26 दिन तक दिन रात पहरेदारी किया। रात में तरह तरह के लोग आते, कोई पी के आया, कोई लड़ाई झगड़ा करने के पर्पज से आया। 26 दिन तक हम लोग सर लोग 2-3 लोग वहां पहरेदारी किया रात भर, कि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूछिए अरुण सर से, हम अरुण सर, प्रकाश सर वहां रात भर रहते थे कि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग आए, 1 घंटा में रील बांटे, समोसा बांटे, तो नहीं बहुत बड़ा हो गया। और एक घंटा एक दिन पैदल चल लिए, तो नहीं, एकमात्र शिक्षक जो पैदल चला है बच्चों के साथ। अरे बैल आदमी, थोड़ा सा तो शर्म करो। यही देवेंद्र हम लोग के साथ लड़े हैं, देवेंद्र हम लोग के साथ हमेशा लड़ा है। लेकिन कुछ लोग यहां भी हम लोग के बीच ऑब्जेक्शन करवाने चाहे। अरे बिल्कुल दीपक जयकर जी, आज तक कभी कुछ बोले हैं तो बताइए। लड़ने का समय हमको पता है, आज तक 6 महीना मुंह खोले, कभी बताइए। जब मेरे ऊपर केस हुआ, सब लोग क्या बोला, 5-6 लोग मिलकर फैलाया कि नहीं इसके ऊपर केस नहीं हुआ, वारंट नहीं हुआ है, ये झूठ बोल रहा है, ये शांत है, ये पैसा लेके भाग गया। आज देख ली ना सच्चाई, किसी वजह से चुप थे, क्योंकि मेरे ऊपर सबसे खराब केस था स्टेट का, मेरे और मस्ताना सर के ऊपर सबसे खराब केस था स्टेट का, जिसमें 7 साल का सजा और 1 करोड़ रुपया जुर्माना, इसलिए चुप थे। और हम लोग के पास, मस्ताना सर से पूछिएगा, मस्ताना सर से पूछिएगा, हम लोग के पास, हम लोग मार्च में ही प्लान कर लिए थे। रविंदर से पूछिएगा, हम लोग मार्च में ही प्लान कर लिए थे कि आगे हम लोग को कैसे क्या करना है। और वही एक एक चीज होता आया, महादेव की कृपा से वही एक एक चीज होता आया। छोड़िए, हम पे विश्वास मत करिए, मस्ताना सर से पूछिए आप। अगर मस्ताना सर सही नहीं होते तो 4 महीना लड़कों के लिए जेल नहीं जाते। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? हाँ, हम लोग 4 महीना पहले इस लड़ाई का प्लानिंग कर लिए थे। पूछिएगा मस्ताना सर, आपको बताएंगे। साला सब मिलकर तोड़ने पे लगे हैं, सब मिलके भटकाने पे लगे हैं। सरकार, कुछ लोग, सब लोग। और मैं फिर से बोल दे रहा हूं सर, यहां में घोषणा कर दे रहा हूं, कुछ लोग ये QR कोड, ये जो भी आगे का केस चलेगा, किसी को 1 रुपया कोई नहीं देना है, किसी को 1 रुपया किसी को नहीं देना है। ये मैं ये घोषणा कर रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। लेकिन इस बार ये लड़ाई झारखंड के छात्रों की लड़ाई है। इस बार किसी भी हाल में पीछे नहीं जाएगा, जो हो जाएगा, ठीक है। जेल होगा, लाठी होगा, जो भी होगा। किसी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। और किसी को 1 रुपया कोई केस वेस के लिए नहीं देना है, देख लेंगे हम लोग। और सुनवाई जैसे तो सीजीएल का हम बता दे रहे, स्टार्ट हो गया है, सुनवाई स्टार्ट हो गया जैसे सीजीएल का, मैं आपको बता दे रहा हूं। निरंजन भाई, गुस्सा नहीं, गुस्सा ये इमोशन है, गुस्सा नहीं है। कोई कितना बर्दाश्त करेगा भाई? सुबह 6 बजे सोने जाते हैं, 5 बजे हम लोग सारा प्लानिंग करके, और उसके बावजूद भी आरोप लगाया जाता है हम लोगों ऊपर। अरे पॉपुलरिटी से डर रहे हो ना? हमको पॉपुलरिटी नहीं चाहिए, और ना विधायक सांसद बनना है। बोलो छोड़ के चले जा रहे हैं, लड़ लो तुम लोग, तुम ही लोग आगे आओ, लड़ लो। चलिए एक और बड़ी सूचना दे देते हैं, एक और बड़ा धोखा। जेएसएससी सीजीएल पे भी स्टे लग गया है। जेएसएससी सीजीएल पे भी स्टे लग गया दोस्तों, बहुत भारी मन से कह रहा हूं।
जैसे सीजल पे भी स्टे लग गया, जो मुझे अभी जानकारी मिल रही है। लेकिन चिंता मत करिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूं, हर काम अच्छे के लिए होता है, हर काम अच्छे के लिए होता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, महादेव पे विश्वास रखिए, मुझे अपने महादेव पे विश्वास है। हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और इतना शानदार कार्यक्रम होगा ना इसी फिरायलाल पे, मैं आपको वादा कर रहा हूं, इतना शानदार कार्यक्रम होगा इस फिरायलाल पे कि उस जश्न को पूरा दुनिया देखेगा, उस जश्न को पूरा दुनिया देखेगा। याद रखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। स्टे लग गया लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो हौसला को बुलंद रखिए और जैसा बोल रहे हैं वैसा करिए, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जो कुछ करना होगा करेंगे हम लोग, सब सारे लोग मिलकर, या जो भी लोग हैं ईमानदारी से इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी को इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करने देंगे। और अगर आप लोग बोलिएगा, अगर आप लोग की इच्छा होगी तो बताइएगा, हम हट जाएंगे इस लड़ाई से, अपने आप को अलग कर लेंगे। आप ही लोग लीड करिएगा, मैं ये वादा कर रहा हूं आप लोगों से, आप सिर्फ बोल दीजिए। लेकिन देखते हैं, हम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता। मैंने देखा है इस चीज को, और जो लड़के मंच पे हैं उन्होंने भी इस चीज को देखा है। 2 घंटे मैंने छोड़ दिया, क्या करना है, कोई डिसीजन नहीं होता। लोग आपस में बहसबाजी करना शुरू कर देते, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता है कि किस तरह से आगे लड़ना है। इसलिए आगे आना पड़ता है, और यही कुछ लोगों को चुभता है। जब टेंट वहां खड़ा हो रहा था, कौन था खड़ा वहां टेंट पे, बताइए। किसने झगड़ा करके प्रशासन से टेंट खड़ा किया, बताइए। जो लोग देखे हैं बताइए। तिरंगा यात्रा का प्लानिंग किसका था, बताइए, जो कि पूरा भारतवर्ष देखा। इस लड़ाई में मैं नहीं कह रहा कि हर चीज मेरा है, एक एक बच्चे का गिलहरी योगदान है, एक एक बच्चे का गिलहरी योगदान है, एक एक बच्चे का। षड्यंत्र पे षड्यंत्र, षड्यंत्र पे षड्यंत्र, षड्यंत्र पे षड्यंत्र। अपने लोग के बीच यार, हम लोग जब वकील करते थे ना, तो मैसेज चला जाता था उधर की, क्या कौन सा वकील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक एक प्लानिंग हम लोग की अलग होती थी, अब बताया जाता था। जब केस आ रहे 5 लोग मिलकर, 5-6 लोग मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ, उनको भी एक्सपोज करेंगे बहुत जल्द, चिंता मत करिए। 5-6 लोग मिलकर कि नहीं, छुप गया, डर गया, जबकि मेरे ऊपर वारंट था। 2 महीने तक एक राज्य से दूसरे राज्य भागे हम, अंत में नेपाल गए भागते हुए, क्योंकि पहले अगर हम बचेंगे तब तो लड़ेंगे, और अगर बचते तब तो आज जैसे सीजर का मुद्दा जिंदा है। जो पेपर आया सबके सामने, किसने किया, हमने किया। और अगर जेल में रहते, सरकार की तो मंशा थी किसको ठूस दो एक साल के लिए, तो आज ये जैसे सीजर का लड़ाई जिंदा होता, बताइए, जिंदा होता। इसलिए किसी के बातों में नहीं आना है दोस्तों। जो हमारे साथ थे इस लड़ाई में, वो हमारे साथ रहेंगे। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी प्लानिंग करे, मत सुनिएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप चलेंगे, और झुकने का तो अब सवाल ही नहीं पैदा। आप जो होगा फैसला एक बार में होगा, बस हम लोग इंतजार करिए, प्लानिंग का इंतजार करिए, और किसी के साथ भी गलत नहीं होने देंगे। और जो लोग गलत मंशा से इस आंदोलन में है, सुधर जाओ, नहीं तो वो ओपन सबके सामने बोलना चालू करेंगे, ओपन सबके सामने। और मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जैसे सीजल पे स्टे लग गया, स्टे क्यों लगा आपको पता है कि 2 घंटे के अंदर सुनवाई सब हो गया। और जिसका अब साथ लेना होगा लेंगे, खुल के लेंगे, जिसका भी साथ लेना होगा लेंगे, अब खुल के लेंगे, ठीक है। राजनीति अभी तक नहीं कर रहे थे, सबके कहने पे, सरकार के कहने पे हम लोग जेएसएससी का सीबीआई इंक्वायरी से मान गए। हम लोगों ने 3 जज का, सिटिंग जज का माना, वो भी नहीं दिया गया, उस पर भी मान गए। अब नहीं मानेंगे। कहा जा रहा था ना कि सीबीआई इंक्वायरी पॉलिटिकल है, मांग है, ये बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आके बोल रहे थे। तो कांग्रेस वाले तो आए मंच पे, राजा भैया का बहुत सम्मान करते हैं, राजा भैया मेहनत किए इसके लिए। लेकिन क्या हुआ, राजा भैया जो कांग्रेस वाले हैं बहुत मेहनत किए यहाँ के लिए, बच्चों के लिए, नहीं बीच का एक रास्ता निकल जाए, अच्छा रास्ता निकल जाए। लेकिन क्या हुआ बताइए, राजा भैया को भी धोखा दे दिए लोग। बिल्कुल अंशु जी, मेरा महादेव मेरे साथ है, मेरा महादेव। मैंने बहुत त्याग किया है, मेरे पीछे मेरी पत्नी ने बहुत कुछ शेयर किया, बहुत कुछ सहा है। पूरे 2 साल से मैं अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ नहीं हूं।
मैं अपनी पत्नी तक का जब हम गिरे थे, जब हम भाग रहे थे, तो मेरी पत्नी को चोट लगा था सर पे, और ऐसा चोट लगा था, बहुत गंभीर चोट लगा था सर पे, लेकिन हम उसके साथ नहीं थे। और आज तक वो सफर कर रही है, आज तक उसको अच्छे डॉक्टर से नहीं दिखाए बाहर जाके। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और कोई ये ना बोले कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरा विश्वास मानिए, कोई ये ना बोले कि अब सब कुछ खत्म हो गया, स्टे लग गया, खत्म हो गया। स्टे सिर्फ लगाया है, फैसला नहीं सुनाया है, याद रखिएगा। कोई भी मत बोलिएगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी सब कुछ शुरू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। ये स्टे लगना था, हम लोग को पता था। मस्ताना सर को आप लोग कितना मानते हैं ना, मस्ताना सर से पूछ लीजिएगा, आपको लाइव में आके बताएंगे। हम लोग को सब पता था, लेकिन अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि आपके साथ धोखा है। बच्चे नाच गा के घर चले गए, उनको नहीं पता है टेक्निकलिटीज। बच्चे हमारे बड़े बहुत भोले हैं, हमारे बहुत बच्चे बोले झारखंड वाले, नाच गा के बेचारे चले गए घर के, अब तो हम लोग जीत गए। लेकिन हमको तो पता था कि अंदर अंदर क्या हो रहा है। अब एक ऐसी लड़ाई होगी जो पूरा भारतवर्ष देखेगा। बस आप मेरे साथ रहिए। आप वादा कर रहे हैं ना कि हम लोग के साथ रहेंगे, वादा करिए, वादा करिए कि हम लोग के साथ रहिएगा। अबे कार्तिक प्रधान, सुन बे कार्तिक प्रधान, तेरे जिसे ना तेरा सरकार हमको नहीं खरीद पाया बे, खुल के बोल रहे हैं, तुम्हारा सरकार हमको नहीं खरीद पाया, तुम्हारे लोग हमको नहीं खरीद पाए। पैसों पे खरीदने वाला समझो हमको, नहीं खरीद सकते तुम हौसले को, झारखंड का छात्रों का हौसले को नहीं खरीद सकते, नहीं मेरे हौसले को खरीद सकते हो, कोई नहीं खरीद सकता है। और अगर खरीदना होता तो कब के बिक गए होते। साथ रहिए। और आज शाम 6 बजे सभी जिला मुख्यालय पे एक शानदार पुतला दहन कार्यक्रम होना चाहिए, जो कि पूरा भारतवर्ष देखे। मैं आपसे वादा चाहता हूं, जो भी छात्र संगठन या जो भी लोग हैं जो करना चाहते हैं, शानदार तरीके से आज का पुतला दहन कार्यक्रम होना चाहिए। और आज 5 बजे सभी लोग बापू वाटिका मोहराबादी पहुंचिए। शानदार पुतला दहन कार्यक्रम होगा, शानदार। आप लोग सभी लोग आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को जितना शेयर करना हो शेयर कर दीजिए, जितना शेयर करना हो शेयर कर दीजिए। और बने रहिए हमारे एग्जाम फाइटर के साथ और सर लोग के साथ। हम अरुण सर, प्रकाश सर और जो भी लोग सर लोग दिल से इसमें साथ हैं, आपको सही सूचना आप तक पहुंचाया जाएगा। और कैसे लड़ना इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, बस आप धैर्य रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।